नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे छात्रों ने मुझसे इस बात की फरमाइश की थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम के बारे में क्या क्या आवश्यक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए और हमें डिटेल में बताइए कि किस प्रकार बीएचयू के बीएससी ऑनर्स पाठ्यक्रम में दाखिला लिया जाता है। तो आज इसी क्रम में मैं आप सबको बहुत ही डिटेल में सब जानकारी साझा करूंगा कि कितनी सीटें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना एज होना चाहिए और इसके बाद किस तरीके का स्कोप है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो बीएचयू में बीएससी ऑनर्स कोर्स चलता है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बीएचयू बीएससी कोर्स को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, एक मैथ ग्रुप और दूसरा बायो ग्रुप। मैथ ग्रुप में 669 सीटें हैं और बायो ग्रुप में 576 सीटें हैं। कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो 1245 सीटें हैं जो बीएचयू मुख्य कैंपस में चलती हैं। दोस्तों, जो बीएचयू के 4 एफिलेटेड कॉलेज हैं, आर्य महिला डिग्री कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय और वसंता कॉलेज राजघाट, इनमें वो कोर्सेज नहीं चलते हैं। ये कोर्स मुख्य रूप से सिर्फ मेन कैंपस में संचालित हैं और मेन कैंपस के अंतर्गत ही एक और एफिलेटेड कॉलेज है जिसे एमएमवी के नाम से या महिला महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए सीटें हैं। तो कुल मिला जुला के अब हम ये जानते हैं कि इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए क्या प्रक्रिया है। अब अगला सवाल आता है कि कितने % आपके मार्क्स होने चाहिए +2 में। तो दोस्तों, +2 में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप के स्टूडेंट हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एज की कि बीएससी ऑनर्स में दाखिला लेने के लिए आपका अधिकतम एज कितना होना चाहिए 1 जुलाई 2020 को। 1 जुलाई 2020 का मतलब है कि जिस सत्र में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस डेट की 1 जुलाई तक आपका एज कितना होना चाहिए, ये है 22 वर्ष, जो कि बीएचयू के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। आप जाके यूएटी के ब्रोशर पे आसानी से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अब ये जानेंगे कि टेस्ट का पैटर्न कैसा होता है। पिछले काफ़ी सालों से ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, यानी कि अब आपको पेपर बेस्ड टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके लिए एक सेंटर अलॉट किया जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना मार्क्स अलॉट होता है और क्या माइनस मार्किंग है या नहीं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि दोनों ग्रुप के कोर्सेज के लिए, चाहे वो मैथ ग्रुप का हो या बायो ग्रुप का, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। इसका मतलब है कि 450 अंकों का प्रश्न पत्र रहता है। सही नंबर आपके क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं और माइनस मार्किंग के लिए और गलत आप क्वेश्चन अगर दे रहे हैं तो उसका आपको 1 नंबर काट लिया जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी मार्क्स का कट नहीं होता है। अब हम ये जानेंगे कि इस कोर्स को करने के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो बीएचयू का बीएससी ऑनर्स कोर्स है ये सिर्फ यूपी में ही नहीं, हमारे नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ के स्टूडेंट बीएचयू के इस कोर्स के लिए आते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत जो सिंपल साइंस कोर्सेज चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और जानकारी आप सबको क्लियर कर देना चाहूँगा कि अभी जो मैंने बीएससी कोर्स की बात की है ये नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। वैसे बीएचयू में अगर बात किया जाए तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर भी चलता है, लेकिन आज मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि आज मैं सिंपल साइंस कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव कोर्स है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं और कंपटीटर बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करेंगे तो सर्वाधिक टफ कोर्सेज में इसकी गिनती होती है। अब ये जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ी बात, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो टैग आपके साथ जुड़ता है ये सिर्फ एक नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल पहचान आपकी बनाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के कोलैबोरेशन हैं जिसमें कि दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन है जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जो स्टूडेंट्स इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू आते हैं
या जो स्टूडेंट्स किसी स्पेशल फेलोशिप के थ्रू सेलेक्ट कर लिए जाते हैं उनके लिए बहुत सारी फेलोशिप का भी प्रावधान है। दोस्तों, BHU से BSc ऑनर्स कोर्स करने के बाद आप यहाँ पे बहुत अच्छे MSc कोर्सेज का भी ऑप्शन कर सकते हैं। अब आप अगर चाहें तो जिसमें आपका ऑनर्स है उसमें आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि आप BHU से कर सकते हैं, जैसे MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc नैनो टेक्नोलॉजी, MSc जेनेटिक साइंसेज और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो ये तो रही BHU के फ़ायदे की बात और इस कोर्स के क्या लाभ हैं। और अब ये जानना आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये कोर्स और यूनिवर्सिटीज़ से क्यों इतना अलग है और क्यों छात्रों के बीच इसकी इतनी चर्चा होती है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपनी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छात्रों के बीच बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर आपको सस्ते में उपलब्ध हो तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब आप डिग्री लेके कहीं जाते हैं तो आपके डिग्री का जो इम्पोर्टेंस होता है वो निश्चित तौर पे आपको भीड़ से अलग बना देता है। अगर आप इसमें आगे की स्टडी करना चाहते हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही बहुत सारे आपके लिए ऑप्शन हैं। इसके अलावा अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो नेट JRF क्वालिफाई करके आप PhD करके देश दुनिया के किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट या एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा BSc कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज हैं, FMCG कंपनियां हैं। कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार से आपके लिए ये कोर्स फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितनी सीटें हैं मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप के कोर्सेज को मिला के। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैथ ग्रुप में टोटल 669 सीटें हैं, वहीं बायो ग्रुप में टोटल 576 सीटें हैं। कुल मिलाजुलाकर 1245 सीटें हैं जो कि मुख्य कैंपस में ही संचालित होती हैं और उसके एफिलिएटेड कॉलेज जो कि कैंपस के अंतर्गत ही है, महिला महाविद्यालय में। अब दोस्तों, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका कि बहुत ज़रूरी है हर एक अभ्यर्थी को ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप जिस क्वेश्चन के प्रति आश्वस्त नहीं हैं उसे अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। इसीलिए कहा गया है कि पहले आप ओल्ड पैटर्न्स को देख लें। आपको BHU वेबसाइट पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, उसको जाके आप प्रैक्टिस उसका करें, प्रैक्टिस सेट्स को आप देख सकते हैं। इससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर आप कर दें और अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन के कम हो सकते हैं। इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। साथ ही आपने कौन सा सेंटर अलॉट किया है इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से फॉर्म भरते समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप सेंटर को बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो जो रिक्वायरमेंट बताई गई है फॉर्म भरने के दौरान, उन सारी बातों का आप यथासंभव ध्यान रखें, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का अगर ऐसा पाया जाता है कि आप उस रिक्वायरमेंट के अनुसार सही नहीं पाए गए हैं तो एडमिशन आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। इसीलिए पूरी जानकारी दें, सटीक जानकारी दें, क्योंकि इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक आप सबको इस कोर्स के बारे में जानकारी साझा कर दी है। फिर भी अगर आप सबको ऐसा लगता है कि आपको कुछ और जानकारी इसके बारे में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आप सबको जानकारीपूर्ण लगा होगा, आप सबके लिए लाभदायक होगा और ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।